कोर्ट के पास एक सुनहरा अवसर है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट 2019 को पूरी तरह लागू करवाकर प्रोटेक्ट करते हुए भारत के अंदर जो कुछ लोग एक दूसरे की इबादतगाहों पर कब्जे का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमेशा के लिए देश से नफरत को समाप्त कर दे और ये कह दे कि जो भी इस तरह का विवाद उत्पन्न करना चाहेगा, किसी की इबादतगाह पर गुंडों की तरह कब्जा करने की साजिश करना चाहेगा या वो अदालत को भी जाएगा इस तरह की षड्यंत्र के तहत जिससे समाज में दुर्भावना फैलती है, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होती है, उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस तमाम विवाद को अगर आज खत्म कर दे तो पूरी दुनिया को एक संदेश जाएगा कि भारत की अदालत बिना भेदभाव के, आस्था के बुनियाद पर नहीं बल्कि कानून के बुनियाद पर और अपने फैसले को लागू करवाने के बुनियाद पर फैसले देती है और सबसे इंसाफ करती है। और यह बात बहुत स्पष्ट है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट 2019 इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि किसी के भी इबादत गाह के नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। जो वाराणसी कोर्ट का जो सर्वे का फैसला हो या उसके बाद जो बिना सुने एक पार्टी के क्लेम पर बोल दिया कि ये शिवलिंग है, दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है और मुसलमानों पर इस तरह का अत्याचार के एक षड्यंत्र प्रतीत होती, उसको सुप्रीम कोर्ट आज पूरे तरीके से खारिज कर देगा, मुझे विश्वास है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों में, इंसाफ पसंद लोगों में एक विश्वास की एक लहर भी बहेगी। और अगर इस तरह के फैसले नहीं आएंगे तो आने वाले समय में भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुख्य मुद्दे, प्रगति जैसे मुद्दों की बजाय आपस में इसी मुद्दों में नफरत का माहौल कुछ गुंडे पैदा करते रहेंगे और मस्जिदों पर बार बार हमले करके और वहां पर एक नई नई चीजें प्रकट के नाम पर बताते रहेंगे। ज्योतिर्लिंग 12 है, उनका सब सम्मान है, लेकिन आस्था के नाम पर गुंडागर्दी करने की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए।